दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हिंदू धर्म को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, उसका उत्तर है हिंदू धर्म को वैदिक काल में सनातन धर्म के नाम से जाना जाता था, जो आज भी जाना जाता है और आगे भी जाना जाता रहेगा। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है कवि की दुर्भावना और रानियां। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले किसी देश में एक कवि रहता था जो बहुत भला आदमी था। वह चतुर और विनोदी भी था। वह एक राजा के दरबार में रहता था। राजा उस कवि से बहुत प्रसन्न था। एक दिन राजा ने देर रात तक उसे अपने साथ रखा। कवि ने राजा को तरह तरह की कविताएं, हास्यपूर्ण कहानियां और मनोरंजक कथाएं सुनाकर आनंदित किया। उस दिन राजा बहुत देर से सोया। विनोदी कवि ने राजा का इतना अधिक मनोरंजन किया था कि उसकी नींद बिल्कुल ही गायब हो गई थी। रानी ने राजा से पूछा कि उसके शयन कक्ष में इतनी देर से आने का क्या कारण है, तो राजा ने उसे कवि के बारे में बता दिया। तब रानी ने उस कवि के बारे में कुछ और बातें पूछी। रानी की जिज्ञासा को देखते हुए राजा ने कवि की योग्यता और उसके गुणों का इतने विस्तार से वर्णन किया कि बैठे बैठे उनको बहुत देर हो गई। जब वे सोए तब लगभग सवेरा होने वाला था। राजा ने जो कुछ उस कवि के बारे में बताया था उसे जानकर रानी की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि उसने राजा से उस विनोदी कवि को उसके पास लाने का आग्रह किया। फिर क्या था, दूसरे ही दिन उस विनोदी कवि को रानी के कक्ष में पहुंचा दिया गया। वहां कवि ने अपनी कविताएं सुनाई और कहानियां सुनाकर रानी का मनोरंजन किया। रानी के साथ साथ रनिवास में रह रही अन्य महिलाएं भी उन्हें सुनकर बहुत आनंदित हुईं। तब कवि ने यह जताया कि वह अंधा हो गया है और उसे आंखों की बीमारी हो गई है, किंतु वास्तव में वह अंधा नहीं था। उसकी दुर्अभिलाषा थी कि उसे महिलाओं के गुप्त कमरे में रहने दिया जाए, जिससे वे उस पर अविश्वास न करें और उसको अंधा समझकर उसके सामने निकलें, बातचीत करें और इधर उधर आने जाने में कोई संकोच न करें और उसके सामने घूंघट भी न निकालें। राजा ने उसको अंधा समझकर महिलाओं के कक्ष में रहने दिया, किंतु सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता था। किसी न किसी दिन वह अवश्य ही प्रकट हो जाती है। एक दिन कवि ने एक सेविका से कोई चीज लाने को कहा। राजा के यहाँ सम्मानित पद पा जाने के बाद कवि ने एक कुर्सी को एक स्थान से उठाकर इच्छित स्थान पर रखने के लिए उठाना अपनी शान के विरुद्ध समझा। इसलिए उसने एक सेविका को कुर्सी लाने का आदेश दिया। लेकिन नौकरानी ने रुखाई और अशिष्टता से उत्तर दिया कि मैं काम में व्यस्त हूँ और मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। इसके बाद एक और सेविका दिखाई पड़ी, जिससे उसने कुर्सी उठाकर अपने पास लाने को कहा। इस पर उस सेविका ने उत्तर दिया कि उस कमरे में कोई कुर्सी ही नहीं है। तब उसने सेविका से यह कहा कि पानी का वह कटोरा मेरे पास ले आओ। सेविका बोली, इस कमरे में कोई कटोरा नहीं है, मैं दूसरे कमरे से कटोरा ले आती हूँ। कवि ने कहा, कटोरा तो सामने ही रखा है और तुम इनकार कर रही हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? काम कराने की चिंता में वह भूल ही गया कि वह यहाँ रहते हुए अंधेपन का नाटक कर रहा है। बस फिर क्या था, नौकरानी समझ गई कि यह अंधा नहीं है बल्कि अंधेपन का नाटक कर रहा है। वह दौड़कर रानी को बुला लाई और बोली, महारानी, यह आदमी अंधा नहीं है, इसे तुरंत महल के महिला कक्ष से बाहर निकलवा दिया जाए। कवि को तुरंत ही महल से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन राजा के द्वारा महल से निकाले जाने के 3 दिन बाद ही कवि सचमुच अंधा हो गया। यह कैसे और क्यों हुआ, यह सुनिए। कर्म का सिद्धांत हमें बताता है कि वह व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का स्वामी था। उसकी अपनी ही इच्छाओं के कारण वह स्वयं अंधा बना हुआ था, किसी दूसरे ने उसे अंधा नहीं बनाया था। बाद में जब वह सचमुच ही अंधा हो गया तो वह रोया चिल्लाया, छाती पीटी, किंतु हुआ क्या, कुछ भी तो नहीं। इसलिए तो कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही इच्छाओं का फल पाता है। यही कर्म का सिद्धांत है। इसलिए दोस्तों, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगी, अपने विचारों से कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार हमें जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।